आगे चला वीर भर मन में लिए उत्साह, युद्ध लगन की लालसा आगे बढ़ता जा, आगे बढ़ता जा। दूसरे द्वार पर यह कौन आचार्य? आचार्य, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूं। मेरे चरणों में बाण का लक्ष्य करके प्रणाम करना, ये विद्या तो केवल मैं अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सिखाई है। अर्जुन यहाँ है नहीं, क्योंकि अर्जुन के गांडीव से बाण छूटा होता तो मैं गांडीव की टंकार पहचानता हूँ, उसके घोड़ों की टाप पहचानता हूँ, उसके देवदत्त शंख की ध्वनि पहचानता हूँ। तो कौन है? हो धन्य है इस वीर बालक को, महाबली अर्जुन का पुत्र ये अभिमन्यु है। कल्याण हो पुत्र। दादा समझ जाइए, आज दादा का नाती से संग्राम है। ये क्या हुआ? मैं दुर्योधन के कहने से चक्रव्यूह बना लिया, उठे थे आज हम पांडवों को मिटाने को। नहीं मालूम था आ जाएगा एक छोटा सा बालक मेरे निशाने पर। अरे मैं बनाया था व्यूह, किया था प्रण, दुर्योधन के चिढ़ाने पे क्रोध में बुद्धि न रहती किसी की ठिकाने में। हे परमात्मा, आज क्या अनहित अनर्थ होने वाला है? अरे इस बुराई भलाई की जगह क्या बुराई मिलने वाली है? पुत्र अभिमन्यु, हम तुम्हें परामर्श देते हैं, तुम वापस लौट जाओ, इस चक्रव्यूह के विकराल काल के गाल में अपने व्यर्थ प्राण ना गवाओ। क्या कहा? लौट जाऊं? अर्जुन पुत्र होकर के लौट जाऊं? अरे दादा आचार्य, यदि आपको मेरी इस अवस्था पर कुछ ख्याल आता है तो आप ही मेरे आगे से हट जाओ। मेरे इस धनुष को वृद्ध हत्या, गुरु हत्या का दोष न लगाओ। पुत्र, हमें भी बाल हत्या का दोषी मत बनाओ। मैं पुनः तुमसे कहूंगा कि तुम चले जाओ, लौट जाओ। दादा मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप ही मेरे आगे से हट जाओ, क्योंकि यह हाथ उन कौरवों के लिए है, आचार्य के नहीं, आचार्य के लिए नहीं, उस राक्षसों के लिए है, आर्य के लिए नहीं। पुत्र, मैं फिर भी कहूंगा चले जाओ। तुम आए हो यहाँ, लेकिन मारे जाओगे, लौट जाओ। आचार्य, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि चक्रव्यूह मेरे ही द्वारा भेदन होगा। तो अभिमन्यु मैं भी प्रण कर चुका हूँ कि चक्रव्यूह के मध्य में पांडव के किसी वीर का मरण होगा, मरण होगा, मरण होगा। तो समझ जाइए, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ये क्या? अभिमन्यु के बाण पे बाण हम पर वार कर रहे हैं। आज हमारा हाथ नहीं चल रहा, धनुष हाथों से फिसला जाता है, बाण मेरे हाथ से छूट नहीं रहा। परमात्मा, ये क्या हो रहा है? कान पर कोई गा रहा जो गीत है, युद्ध जो हो रहा वो धर्म के विपरीत है। क्यों नहीं लड़ते दादा?
हृदय तुम्हारा क्यों भयभीत है? अरे बालक से युद्ध करे आचार, ये अनुरीत है, इसलिए इस युद्ध में बेटा तेरी जीत है, जीत है, जीत है। विजय! जीव के इस भाग पर भी विजय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। दुशासन कहाँ है? मेरे सामने क्यों नहीं आते हो? अरे कायरो, कहाँ पर छुप करके बैठे हो? अरे ओ नन्हे नादान, जरा सी जान, हाथ भर की तेरी जबान। जी में तू आता है कि तुझे अभी मार दूं, यमपुरी पहुंचा दूं, परंतु तेरी अवस्था को देखकर मुझे दया आती है, तुझ पर हाथ उठाने में मुझे लज्जा आती है। क्या कहा? लज्जा और शर्म? देख लो, यह है शर्मदार। क्यों? जब शर्म नहीं आई, जब भरी सभा में अपनी भाभी समान माँ को उनके केसों को पकड़ के घसीटता हुआ भरी सभा में लाया था, जब तुझको लज्जा नहीं आई, जब इन्हीं हाथों से तेरे मेरी माँ द्रौपदी की साड़ी उतारी थी, जब तुझको लज्जा नहीं आई, अरे कायर दुष्ट कौरवों के पक्षपाती, समझ जा उन काले काले बालों का आज तेरे इन्हें घुंघराले वाले केसों का बदला लिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ए बंद कर अपनी बकवास। तू जानता नहीं है, हमारे सामने अकड़ करके बात कर रहा है और इस जान को चला रहा है। बुला दूंगा तेरा, ये अकड़ करके बोलना, ये गुस्ताखी और ये जिस्म का बोलना। ये जवा जो तेरी फड़फड़ चलती है, ये जवान को चला रहा है ना, ये जवा जो तेरी फड़फड़ चलती है, इसे काट गिरा दूंगा। रख अपनी तलवार की नोक पर कई चक्कर तुझे घुमा दूंगा। भाग जा, भाग जा, वरना पछताएगा। तेरी बातों का जवाब मेरी इस ठोकर से दिया जाएगा। अरे क्यों बुलाता है मौत अपनी? आज मेरे हाथ में लौट जा वापस, समझा रहा हूँ बात में। क्यों देता है काल को न्योता, बहकर उन्माद में प्राण खो बैठेगा अपने इस वृथा के बकवास में। अरे ऐसा मारूंगा तीर तेरे कसकर, तू भी कहेगा अभिमन्यु कसकर, कसकर, कसकर। ऐसा मारूंगा थप्पड़ा, मुंह लाल हो जाएगा और कोई भी नहीं पहचान सकेगा, वो तेरा हाल हो जाएगा। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि वह हाल तेरा होने वाला है। आजा, आजा। तीर चले आपस में, लटकर योद्धा लड़ते रहे। खट खट तीर चले सबको, लटकर योद्धा लड़ते रहे। एक से एक को जीत जाएंगे, मन अभिलाष ये करते रहे।
एक बालक लड़ने लगा। बोल कर देख, बाल के बदले में 16 वर्ष का लाल है। देख तेरी छाती पर द्रौपदी का लाल है। बोल, मेरी माँ द्रौपदी के तूने इन्हीं हाथों से पकड़े थे ना? बोल। नहीं, मैं टोटा हो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, टोटा हो जाऊंगा। काया जो मेरी माँ द्रौपदी को दृष्टि दासी की दृष्टि की तरह देखती थी, यह तेरी आंखें यह तेरी आंखें। नहीं 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 नहीं, मत पढ़ो, मैं काना हो जाऊंगा। तो तूने मेरी माँ देवकी के केस पकड़े? नहीं नहीं, अरे बाल छोड़ने लग रहा है, मैं गंजा हो जाऊंगा। ऐसा नहीं कर सकता, बाल मत उखाड़, क्योंकि तू दादा भीम का शिकार है, उनकी प्रतिज्ञा का सामान है। क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि तेरे रक्त से माँ द्रौपदी के बालों को सींचेंगे और तुझको वही समाप्त करेंगे। मुझे छोड़ दे। इसीलिए जा। जाऊं ना, अपनी स्त्री के आंसुओं में डूब करके मर जा, मेरे सामने नहीं आना। जा रहा हूं। अरे अरे बहुत मारा है, बहुत मारा है। यहाँ विजय विजय बिहू के इस द्वार पर ही विजय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।